जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका को 3 बजे होगा, शनिवार को 3 बजे होगा। जिन्होंने गोपाल मोचन जाना है, क्योंकि आज या कल मास महात्म का 26वां अध्याय और 14 13 और 14 आज इकट्ठी हो गई। ये तिथि क्षय हो गई। 14 आज 14 ही होगी, कल को पूर्णमासी है। अगर कोई पूर्णमासी को कथा सत्यनारायण भगवान की सुनना चाहे तो कल 11 बजे आ सकती है। सत्यनारायण भगवान की कथा कल दोपहर 11 बजे होगी। अगर 5 जनानी आएंगी तो कथा सुनाएंगे, जब 1 जनानी आएगी तो फिर कथा नहीं। हाँ 11 बजे सुनाएंगे। जय। तो नारद जी ने कहा कि देवगणों के ऐसे वचन सुनकर के धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ, तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल से सरल उपाय बताइए जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। गणों ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका जो प्रसंग है बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु की शीघ्र प्रसन्न करने वाला उपाय बताते हैं। इसके हम इतिहास के साथ प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधान होकर के सुनिए। कांचीपुरी में चोल नामक राजा, चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसके नाम से ही उसके देश का नाम भी चोल ही हुआ। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी, रोगी नहीं था। ये सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ स्थापित थे। हे ब्राह्मण, एक दिन वो राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रावश सो रहे थे। राजा ने मणियों, मोतियों, सोने के दिव्य फलों फूलों से पूजा की। साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के एक ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए हुए था। विष्णुदास ब्राह्मण ने वहां आकर के भगवान विष्णु को सुकत मंत्रों तथा स्नान करा करके मंजरी दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, सोने आदि वो फूल ढके गए। विष्णुदास के पास और क्या था, फूल फल थे, वो चढ़ा दिए उन्होंने। राजा ये देख करके क्रोध में भरकर बोला, है ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों के ऊपर, मोतियों के ऊपर, सोने के फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर ये तुलसी दल और सादे फूलों से क्यों ढक दिया? तू बेचारा भला भक्ति क्या करना जानता? तूने मेरे किए हुए भगवान के विचित्र श्रृंगार को ही बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर के विष्णुदास को भी क्रोध आ गया। वो राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा,
कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का अभिमान है, घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए? तो देवगुणों ने कहा, ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर के राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो बता, तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया। कोई मंदिर, तालाब कोई बनाया कोई आपने? तो तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसा कि तुम कर रहे हो अभिमान, ये क्या कर सकते हो? यहां जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने। देखें, भगवान विष्णु के दर्शन पहले मुझे होते हैं या इस ब्राह्मण को होते हैं? इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा, ऐसा कहकर के राजा अपने महल में चला गया। वहां उसने अपने पुरोहित मुद्गल ऋषि को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषियों, महर्षियों को बुलाया और उनको बहुत सा अनाज, नगदी, दान, दक्षिणा दी। जो यज्ञ ब्रह्मा जी ने गया में किया, वही यज्ञ राजा चोल ने अपनी नगरी में, चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में जाकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। विष्णुदास ब्राह्मण ने माघ के महीने में और कार्तिक के महीने के व्रत किए, और तुलसी की और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, नित्य भगवान की प्रार्थना की। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भी विनती पल नित नित ज्ञान तुम्हारे चरणों में, मेरी विनती है पल पल रहे ध्यान तुम्हारे। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा, नृत्य करता रहा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सांवरी सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, सांवरी सूरत मुख चंदा भजोरे गोविंद। नित्य प्रतिव्रत करता रहा, भूमि पर सोता रहा, हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में व्रत किए। उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों को आराधना करते करते बहुत दिन बीत गए। बोल विष्णु भगवान की जय। 27वां अध्याय।
ठीक है चली जाता 27वां अध्याय डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वै